Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको रिलेटेबल लगेगी। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे परेशानियों का और हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में बदलाव लाना जरूरी हो जाता है। नीको की जिंदगी में भी ऐसा ही बदलाव आया और उसे एक ऐसा काम करना पड़ा जो काम समाज की नजरों में एक मर्द के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। तो बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे बनाए वीडियोस हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंच रहे क्योंकि आप में से कई लोगों तक हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रहे। तो अगर आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नहीं दबाया है तो अभी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। ग्रीस में रहने वाला नीको एक जाना माना टेलर हुआ करता था। उसका काम परफेक्ट था क्योंकि उसे हर एक चीज में परफेक्शन पसंद है। मगर बदलते वक्त के साथ उसकी दुकान में लोगों का आना बंद हो गया क्योंकि वो और उसके पिता मर्दों के लिए ऐसे फॉर्मल सूट बनाया करते थे जिनका ट्रेंड खत्म होने लगा था। खाली दुकान अब उसके बैंक अकाउंट को भी खाली कर रही थी। नीको ने ये काम अपने पिता से ही सीखा, जिनकी उम्र अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उनसे ना तो कोई काम हो पा रहा था और ना ही उनका खुद का कोई कस्टमर बचा था क्योंकि सारे पुराने कस्टमर्स तो पहले ही गुजर गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि मर्दों का फैशन अब पूरी तरह बदल गया है और अब कोई भी सूट पहनकर नहीं घूमता। हालात इतने बिगड़ गए कि कर्ज ना चुकाने की वजह से बैंक ने उनकी दुकान को जब्त करने का फैसला किया और उन्हें कुछ वक्त की मोहलत दी। नीको अपने पिता को परेशान होते देखता रहा, मगर क्योंकि वो खुद दिमागी तौर से एक बच्चे जैसा था इसलिए वो इस परेशानी को ठीक तरह समझ नहीं पाया। उसे दुकान में पड़े फैब्रिक को बेचना पड़ रहा था, मगर कोई भी उस फैब्रिक को खरीदना नहीं चाहता था। नीको की सिर्फ एक दोस्त थी, उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की विक्टोरिया, जो उस दुकान की परेशानियों से अनजान थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि पड़ोसी नीको को एक ऐसा नालायक बेटा मानते हैं जिसकी ना तो दिमागी हालत ठीक है और जो ना ही अपने पिता के लिए पैसे कमा सकता है। कोई भी ये समझने को तैयार नहीं था कि नीको को इस काम में कभी खुशी मिली ही नहीं। वो सिर्फ अपने पिता के कहने पर ये काम कर रहा था। मगर नीको के लिए सब कुछ पूरी तरह बदलने वाला था क्योंकि एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया है। उसके पिता बहुत बीमार हो गए और अब सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं बल्कि उनके इलाज के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ रही थी। उसके पिता को इस हालत में भी अपनी दुकान की फिक्र थी और ये जानकर नीको को पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी परेशानी में फंस गया है। वो सोचने लगा कि आखिर वो इस परेशानी से निकले कैसे, और तब उसने कुछ देखा जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कबाड़ से कुछ टायर्स और लकड़े उठाकर वो अपने घर लौट आया और रात भर कुछ बनाता रहा। 2 दिनों तक बिना रुके मेहनत करने के बाद उसने कुछ ऐसा बनाया जिसे देखकर उसके पड़ोसी उस पर हंसने लगे। नीको ने कह दिया कि वो बाहर जाकर कस्टमर्स ढूंढने वाला है और तैयार होकर वो अपनी बनाई गाड़ी लेकर सड़क पर उतर आया। ये कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं थी बल्कि एक चलती फिरती दर्जी की दुकान थी। एक ऐसी दुकान जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी। नीको अपनी इस दुकान को बाजार में ले गया जहां उसे कस्टमर्स मिल सकते थे और कुछ घंटों बाद 2 लोग उसके पास आए। नीको को लगा कि उसे कस्टमर्स मिल गए हैं, मगर जब उसने बताया कि वो प्रीमियम क्वालिटी के सूट्स बनाता है तो वो दोनों हैरान हो गए। सूट की कीमत जानकर वो दोनों लड़के वहां से भाग निकले और दिन भर इंतजार करने के बावजूद नीको को एक भी कस्टमर नहीं मिल पाया। उसने फिर भी हार नहीं मानी। उस रात विक्टोरिया से बातें करते हुए उसने देखा कि विक्टोरिया की माँ ओल्गा ने गलती से अपना एक कपड़ा गिरा दिया है और वो कपड़ा लेकर नीको ने एक नई कोशिश की शुरुआत की। रात भर उसने नए कपड़े सीकर तैयार किए और विक्टोरिया को अपने पास बुलाया। वो ये देखकर हैरान हो गई कि नीको ने उसकी माँ ओल्गा के कपड़े देखकर औरतों के कपड़े सिले हैं और कुछ वक्त बाद ओल्गा ने भी उन कपड़ों को देखकर कहा कि वो भी ऐसे कपड़े सीना चाहती है। एक नई शुरुआत करते हुए नीको फिर से कस्टमर्स ढूंढने निकल पड़ा, मगर अपनी इस दुकान की वजह से उसे बहुत गालियां खानी पड़ी। आखिरकार एक औरत ने उसके काम के बारे में पूछते हुए कहा
कि वो शादी का जोड़ा बनवाना चाहती है। नीको ने एक बार के लिए ये कह दिया कि वो शादी के जोड़े नहीं बनाता, मगर वो एक और कस्टमर को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कह दिया कि वो उसके लिए ये कपड़े बना देगा। वो औरत एक नौकरानी का काम करती थी और उस इलाके से बहुत दूर रहती थी। फिर भी नीको ने उसके लिए ड्रेस बनाकर डिलीवर करने का फैसला किया और इस तरह उसे अपना पहला कस्टमर मिल गया। हॉस्पिटल में उसने एक नर्स के लिए ड्रेस बनाई और ये देखकर उसके पिता हैरान हो गए। इस नए काम में ओल्गा नीको की मदद करने लगी, मगर जैसे ही ओल्गा का पति उसके सामने आया, नीको घबराने लगा। वो अपने आप को सूट सीते हुए इमेजिन करने लगा और ओल्गा के पति को ये बात अच्छी नहीं लगी कि विक्टोरिया और नीको एक दूसरे के करीबी दोस्त है। उस आदमी की सोच इतनी पिछड़ी हुई थी कि वो ये कहा करता था कि ओल्गा नीको के लिए कपड़े तो बना लेगी, मगर उन्हें खरीदेगा कौन। वो ये नहीं जानता था कि नीको ऐसी सोच नहीं रखता और उसकी आजाद सोच की वजह से वो अपनी पहली कस्टमर से मिलने उसके घर पहुंचने में कामयाब हो गया था। वो उस औरत की बेटी के लिए शादी का जोड़ा बनाने जा रहा था। उसे इस काम के बदले बहुत कम पैसे मिल रहे थे, मगर मजबूरी के चलते उसे कम पैसों में ही मानना पड़ा। धीरे धीरे औरतों की नजर उसकी दुकान पर पड़ने लगी और धीरे धीरे नीको औरतों की मोल भाव करने की आदत को भी समझने लगा। उसने अब मर्दों के कपड़े बनाना पूरी तरह छोड़ दिया और एक लेडीज टेलर बन गया, क्योंकि वो समझ गया था कि मर्दों को नहीं, सिर्फ औरतों को फैशन की परवाह है। उसने एक शादी का जोड़ा बना तो दिया था, मगर विक्टोरिया और ओल्गा की मदद से वो उसे बेहतर और पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाने में कामयाब हुआ। इस बीच विक्टोरिया को एहसास हुआ कि शायद ओल्गा और नीको एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। नीको को अब उसकी दूसरी कस्टमर भी मिल गई और हिचकिचाते हुए वो अपना ये काम करता रहा। इस काम के शुरू होते ही अब नीको अपने पिता के लिए दवाइयों का भी इंतजाम कर पा रहा था और ओल्गा भी अपने सपनों को पूरा कर पा रही थी। नीको का काम हर किसी को पसंद आ गया और जल्द ही उसके पिता ठीक होकर घर लौट आए। परेशानियां अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बैंक वाले अब भी उन्हें कॉल कर रहे थे और नीको के नए काम को सपोर्ट करने के बजाय उसके पिता ये कहने लगे कि वो नीको की वजह से शर्मिंदगी झेल रहे हैं। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि उनका बेटा गली गली भटक कर एक लेडीज टेलर का काम करने लगा है। पहली बार अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाकर नीको ने ये कहा कि वो अपने काम से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है और वो मेहनत से अपनी कला का इस्तेमाल करके खुशी से पैसे कमा रहा है। बाजार में आते जाते लोगों के साथ साथ उसे ऐसे भी लोग ऑर्डर्स देने लगे जिनकी खुद की दुकानें हैं, मगर वो पैसों की जगह उसे खाने का सामान देने लगे। और फिर विक्टोरिया उसके पास आई और दूसरे दुकानदारों का काम देखकर वो उन्हीं की तरह कस्टमर्स को नीको की दुकान के पास बुलाने लगी। विक्टोरिया को नीको की बेटी समझकर औरतें इमोशनल हो गई और इस तरह नीको के बनाए ड्रेसेस पहले से ज्यादा महंगे भाव में बिकने लगे। ओल्गा को नीको से सच में प्यार होने लगा था, मगर वो चाहकर भी उससे कुछ कह नहीं पाई और नीको सिर्फ अपना काम करता रहा। ओल्गा के कहने पर उसने उन लोगों से ड्रेसेस के पैसे मांगे जो सिर्फ इस काम के बदले उसे खाने की चीजें दे रहे थे, मगर उसकी तरक्की देखकर ओल्गा के पति को जलन महसूस होने लगी। वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे समझ आ गया कि नीको को उसकी बातें बिल्कुल नहीं चुभती। वो विक्टोरिया और ओल्गा के साथ अपनी पहली कस्टमर की शादी का हिस्सा बना। और उस शादी में ओल्गा और नीको को बिना किसी फिक्र के साथ रहने का मौका मिल गया, मगर उन दोनों को साथ देखकर विक्टोरिया को तकलीफ हुई और घर लौटने के बाद से ही उसने नीको से बात करना बंद कर दिया। नीको की दुकान अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। हर लड़की अपनी शादी के कपड़ों के लिए उसी के पास आने लगी और सारी परेशानियां धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने ओल्गा को अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहा कि उसने अपना पहला सूट 16 साल की उम्र में बनाया था और तभी से उसे इस काम से प्यार हो गया, मगर उसे सच्ची खुशी सिर्फ तब मिली जब उसने शादी के ड्रेसेस बनाना शुरू किया। ओल्गा ने अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपाया और उस रात वो नीको के साथ ही रही। ओल्गा का पति ये बात नहीं जानता था, क्योंकि वो रात में टैक्सी चलाता है, इसलिए विक्टोरिया चाहती थी कि उसके पिता रात को टैक्सी ना चलाए। नीको की दुकान को बैंक वालों ने सीज कर लिया था और अब तक वो इतने पैसे इकट्ठा भी नहीं कर पाया था जितने बैंक को देने की जरूरत थी। फिर भी उसके पिता उससे नाराज नहीं हुए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि नीको अब पूरी मेहनत कर रहा है और इस काम में उसे खुशी मिल रही है।
ओल्गा का पति समझ गया था कि ओल्गा और नीको के बीच कुछ चल रहा था और विक्टोरिया भी नीको को परेशान करने की कोशिश करने लगी थी। इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जब नीको अपनी दुकान में लौट कर आया तो उसे पता चला कि किसी ने उसकी बनाई दुकान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उसकी सारी मेहनत और उसके सपनों पर पानी फेर दिया गया था और वो समझ गया था कि ये बैंक वालों का ही काम है। अचानक अगले दिन नीको के पिता अपनी दुकान में लौट कर आए और वहाँ आते ही एक सूट सीने लगे, मगर जब उन्होंने नीको की बनाई ड्रेस देखी तो पहली बार उन्होंने नीको के काम की तारीफ की और इसके अलावा कुछ भी ना कहकर वो वहाँ से चले गए। अपनी बनाई दुकान तो नीको ने खो दी थी, मगर साथ ही उसे अपने पिता की दुकान को भी अलविदा कहना पड़ा। और दूसरी ओर ओल्गा अपने आंसू छुपाते हुए विक्टोरिया के साथ वक्त बिता रही थी। नीको ने अपनी खानदानी दुकान के साथ साथ अपना इकलौता प्यार और अपनी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया, मगर अब नीको को जिंदगी का असली मतलब समझ आ गया था। उसे समझ आ गया था कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए और उसे वो काम मिल गया था जिसे करके वो खुश रह सकता था। इसलिए अंत में नीको ने एक गाड़ी खरीद कर उसी को अपनी दुकान में बदल दिया और इस तरह वो जिंदगी के एक नए सफर पर निकल पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।